जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केडी एसआर नॉलेज पॉइंट पर। दोस्तों मैं हूँ केडी यादव। चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ 3.2 का और 3 नंबर का 1 नंबर सवाल। ठीक है ना। अगर आप अभी तो आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। एक बात तो भैया कि बड़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, प्लीज़ मेरी विनती है आप कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। देखिए इसमें दिया हुआ है, इस समीकरण दिया हुआ, इसको ABC के फॉर्म में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 ABC का फॉर्म आ गया। इसको भी ले आइए, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब जी उसी में आपको पता होगा A1 B1 C1, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B1, ये C1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, B2 और C2। जब आप बैठा दीजिए उस पर A1 बटे A2 कितना, A1 आपका दिया हुआ 3, A2 आपका दिया हुआ 2, B1 बटे B2, B1 कितना है, B2 कितना है -3। देखिए भैया देखने से ही लग रहा है कि ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है ना। अतः ये क्या है, एक दूसरे का बराबर नहीं। हम लिख सकते A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2। अब इससे पहले हम आपको बताए थे प्रतिच्छेदी समांतर संपाती, लेकिन इसमें वो नहीं पूछा है, इसमें संगत और असंगत पूछा है। भैया इतना ध्यान में रखिएगा। और हम आपको संगत और असंगत बता चुके हैं कब होता है, जब ग्राफ, अब देखिए इस कंडीशन में ग्राफ मेरा कैसा प्रतिच्छेदी होगा, यानी दोनों ग्राफ कहीं ना कहीं एक जगह जाके मिलेगा, कहीं संगतियाँ है तब तो मिल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसलिए क्या होगा, संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं अगले वीडियो में। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। ठीक है ना। देखिए सेम उसी फॉर्म में, इसको फॉर्म में ABC के फॉर्म में ले आइए। क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी उसको इधर लाइए, माइनस में आ जाएगा। या 4x माइनस 6y, इसको इधर लाइए, माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा A1 हो जाएगा, ये आपका B1 होगा, ये आपका C1 होगा, ये आपका A2 हो जाएगा, B2, ये हो जाएगा C2। बैठा दीजिए, जब A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2, पहले इसको देख लेते हैं A1 बट्टे A2 का। A1 मेरा कितना है 2, A2 मेरा कितना है 4, B1 मेरा कितना है और B1 बट्टे B2, B1 मेरा हो जाएगा -3 और B2 मेरा कितना हो जाएगा -6। C1 बट्टे C1 मेरा कितना है -8, C2 है -9। कटा सकते भैया इसको, 2 1 कम 2, 2 2 4, माइनस में कैंसिल, 3 1 कम 3, 3 9 6। अब देखिए ये कितना, 1 बट्टे 2 आ रहा है, ये आ रहा है 1 बट्टे 2 आ रहा है, ये कितना है -8 बट्टे 9, -9, नहीं कटा सकते हैं 8 9। अब देखिए ये तो बराबर है, ये बराबर नहीं है, अतः हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अतः ये कैसा होगा, A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 का और बराबर नहीं है C1 बट्टे C2 का। इस कंडीशन में मेरा ग्राफ कैसा बनता है, जब A1 बटे A2 हो, बराबर B1 बटे B2 हो और बराबर नहीं हो C1 बटे C2 में, तो इस स्थिति में मेरा ग्राफ बनता है समांतर। कैसा बनता है भैया, समांतर। लेकिन हमसे वो ग्राफ की स्थिति नहीं मांगा है, हमसे संगत और असंगत मांगा है। तो बताइए भैया जब समांतर होगा तो कहीं नहीं मिलेगा, यानी संगतियाँ वो नहीं है, इसीलिए एक दूसरे से मिल नहीं रहा है। तो ये क्या, संगतियाँ नहीं है, संगत नहीं, क्या हो जाएगा ये, इसलिए क्या होगा, असंगत हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत क्लियर वे में समझ में आ रहा होगा, बोली बहुत ही सरल भाषा में समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। चलिए हम देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। देखिए तीसरा सवाल दिया हुआ, इसमें आपको थोड़ा लॉन्ग विधि करना पड़ेगा, हम इसको पहले देख लेते हैं। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, या 9x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको देख लीजिए, आप इसको भिन्न के जोड़ के रूप में भी करके बना सकते हैं, कहीं इसको दिक्कत नहीं है, हम कर लेते हैं। 2 और 3 नीचे है तो 2 3 का आप एलसीएम लीजिए, 6 होगा। 2 से 6 में भाग दीजिए 3 बार में, उसी 3 से 3 गुना के 3 दिया 9x, अब 9x हो जाएगा प्लस, फिर 3 से 6 को भाग कीजिए 2 बार में, 2 3 दूना 6 और उसी 2 से गुना कर दिए 5 को, 2 पंचे 10, 10y बराबर हो जाएगा 7। या अब देखिए आप जानते हैं जब बराबर भी इस तरह का हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 9x प्लस 10y गुना 1, तो वही रहेगा 9x प्लस 10y बराबर 6 गुना 7 कीजिएगा तो क्या 6 सते 42, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। अब देखिए मेरा दोनों समीकरण फ्रेश हो गया, A1 B1 C1, A2 B2 C2 के रूप में आ गया। देख लीजिए ये मेरा हो जाएगा A1, ये हो जाएगा मेरा B1, ये मेरा हो जाएगा C1।
ये हो जाएगा मेरा A2, ये B2, ये C2। चलिए बैठा लीजिए उस पर। जब जो नियम आपको बताए थे, जब A1/A2, तो A1 कितना है मेरा, A1 मेरा 9 है, A2 मेरा भी 9 है, और B1/B2, B1 मेरा कितना है, B1 मेरा 10 है, और B2 मेरा कितना है, -10 है। C1/C2, C1 कितना हो जाएगा, -42, और C2 कितना हो जाएगा, -14। इसको देखिए भैया, आप कटा 9 एकम 9 कट जाएगा, ये 10 एकम 10, यानी 1/-1 आ रहा है। इसको कटाइए, 14 तिया 42, 3 बार में कट रहा है। अब देखिए इसमें आपका पहला ही आ रहा है, यहाँ पे 1/1 आ रहा है, और यहाँ पे आपका 1/-1 आ रहा है, यहाँ पे 3/1 आ रहा है, यानी यही एक दूसरे का बराबर नहीं है। अतः क्या हो जाएगा ये, अतः ये क्या है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के बराबर नहीं है। जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के बराबर, तो आप जानते हैं ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। जब प्रतिच्छेदी है तो एक दूसरे को काटेगा, इसका मतलब है संगतिया, तब तो एक दूसरे से मिल रहा है ना, यानी दोस्त क्या दोनों संगतिया है। जब मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, ये संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। चलिए बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए हम देखते हैं अब चौथा सवाल। चलिए हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप ABC के फॉर्म में ले आ सकते हैं। 5x - 3y - 11 बराबर 0, या -10x + 6y, इसको इधर लाइए, -22 बराबर 0। ABC के फॉर्म में ले आए। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको घबराना नहीं है, वीडियो में बने रहना है। चलिए इसमें देखिए आपका हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B1, ये आपका हो जाएगा C1, यहाँ आपका A2 हो जाएगा, यहाँ आपका B2 हो जाएगा, यहाँ आपका C2 हो जाएगा। चलिए जो आपको नियम बताया उस नियम में बैठा दीजिए। जब A1/A2 हो तो देखिए भैया A1 कितना है, 5, A2 कितना है, -10, B1/B2, B1 कितना है, -3, और B2 कितना है, 6, और C1/C2, C1 कितना है मेरा, -11, और C2 है -22। कटाइए भैया इसको, 5 एकम 5, 5 ना 10, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 11 कम 11, 11 दूना 22। यहाँ पे क्या आ रहा है भैया, आपका 1/-2 आ रहा है, यहाँ पे आपका -1/2 आ रहा है, यहाँ पे आपका 1/2 आ रहा है। अब देखिएगा ना आप, यहीं पे ये दोनों एक दूसरे का बराबर नहीं है, क्योंकि 1/2 तो है, 1/2। विद्यार्थी ज़्यादा यही गलती करता है कि यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, सब बराबर है, मार दिए, हो गया संपाति संगत। गलत हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना, संपाति नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ नीचे में माइनस है, यहाँ ऊपर में प्लस माइनस है, तो यही थोड़ा खेला करता है। तो देखिए इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है, तो अतः ये क्या हो जाएगा भैया, A1/A2 के बराबर नहीं है, B1/B2 के बराबर नहीं है। तो हम आपको बताए थे इस कंडीशन में ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है, तो प्रतिच्छेदी तब होगा, दोनों संगतिया होगा, एक दूसरे से मिलेगा तब। तो ये क्या होगा, इसलिए ये संगत होगा। क्या होगा, ये संगत होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 5 नंबर का सवाल। देखिए 5 में दिया हुआ है कितना है, पहले इसको देख लीजिए आप। इसको ABC के फॉर्म में ले आइएगा तो 2x + 3y - 12 = 0 हो जाएगा। इसमें वही कीजिए जैसे इससे पहले 4 नंबर सवाल बताए थे आपको भैया, तो ले लीजिए। तो 3 और 1 कैल्शियम 3 होगा, 3 से 3 को भाग दीजिए एक बार में, 1 × 4 4x, प्लस 1 से 3 भाग 3 बार में 3 × 2 2y। सो 1 से 3 में देंगे, 1 से देंगे 3 में 3 बार में, 3 × 2 3 दूना 6y बराबर 8। इसके नीचे 1 डालिए। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 4x + 6y गुना 1 करेंगे तो इतना ही होगा, 4x + 6y। 3 × 8 करेंगे, 8 × 24, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4x + 6y - 24 बराबर 0। आप देखिए ABC के फॉर्म में भी आ गया। ये आपका हो जाएगा A1, ये आपका हो जाएगा B1, ये आपका हो जाएगा C1, ये आपका हो जाएगा A2, ये हो जाएगा आपका B2, ये आपका हो जाएगा C2। चलिए जब वही कीजिए जो आपको रूल हमने बताया था, जब A1/A2, A1 मेरा है 4, A2 मेरा है 2, और B1/B2, B1 मेरा कितना है 6, और B2 कितना है 3, C1/C2, C1 मेरा कितना है -24, और C2 है
12। चलिए भैया इसको कटा लीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, माइनस में कैंसिल, 12 एक कम 12, 12 दूना 24। क्या आया, यहाँ पे आ रहा 2/1, यहाँ भी आ रहा 2/1, यहाँ भी आ रहा 2/1। अब देखिए तीनों बराबर है, हम आपको बताए थे तीनों बराबर है ना, तो अतः इसका क्या होगा, अतः हो जाएगा A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। इस स्थिति में जब तीनों बराबर हो, इस स्थिति में ग्राफ होता है संपाती। कैसा होता है भैया, संपाती होता है। संपाती है, इसका अनेक हल होगा और भैया संपाती होगा, क्योंकि दोनों संगतियां था तब तो मिला हुआ है ना। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा संगत हो जाएगा। क्या होगा आपका, संगत होगा। चलिए उम्मीद है कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, पूरी क्लास समझ में आई होगी। मैंने आपको बहुत आसान तरीका से बताया। चलिए बाकी का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बिना पॉज किए हुए आप वीडियो को देखिएगा। और भैया मैं फिर से कहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मैं इतना ही करके अपनी बातों को खत्म करता हूँ। बाकी जय हिंद।